जब पांडवों की शनिदेव ने परीक्षा ली, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वह परीक्षा ज़रूर लेते हैं। शनिवार शनि महाराज का दिन है। हम आपको बताएंगे जब शनिदेव ने पांचों पांडवों की परीक्षा ली और फिर क्या हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले हम शनिदेव का मंत्र जान लेते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाशमंडल से पांडवों पर नजर पड़ गई। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में बुद्धिमान कौन है, चलिए परीक्षा लेते हैं। शनिदेव ने कई योजन दूरी में एक मायावी महल बनाया। उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुँचे। वहाँ शनिदेव दरबान के रूप में खड़े हुए थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। अब शनिदेव ने कुछ शर्तें रख दी। शनिदेव ने कहा, इस महल की कुछ बातें हैं। पहली शर्त, महल के 4 कोने हैं, कोनों में से आप एक कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे और उसका सार सहित व्याख्यान करना होगा। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गए। वहाँ जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी एवं फूल पत्तों से लदे वृक्ष का नज़ारा किया। आगे आकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो वह बड़े कुएं का आधा ही रह जाता है, पूरा नहीं भरता। इस क्रिया को भीम कई बार देखते रहे, पर समझ नहीं आया और लौटकर दरबान के पास आते हैं। दरबान जो शनिदेव थे, उन्होंने पूछा, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, महाशय, मैंने ऐसे पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं में पानी भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं पानी से भर पाता, यह समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। और भीम को बंदी गृह में बैठा दिया गया। अब दूसरे नंबर पे अर्जुन आए और बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव जो दरबान बने थे, उन्होंने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ गए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही हैं। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे पर मक्का निकल रही थी, मक्का के पौधे पर बाजरे के फल आ रहे थे। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? अर्जुन बोले, महाशय, सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात कुछ समझ नहीं आई। देव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आए और बोले, मुझे भी महल देखना है। और नकुल उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती है। इससे कुछ समझ नहीं आया और द्वार पर वापस आ गए। द्वारपाल ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया। अब सहदेव आए और बोले, मुझे भी महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की तरफ अंतिम कोना देखने के लिए गए। क्या देखता है कि वहाँ पर सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमगा डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आया और बोला, सोने की शिला की बात समझ नहीं आई। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता होने लगी और वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया, वह शर्त अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोले, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं में के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में होने वाला
एक बाप 2 बेटों का तो पेट भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा गया, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव ने पूछा, तुमने क्या देखा? तब उन्होंने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। चारों भाई मुक्त हो गए। शनिदेव ने माना कि युधिष्ठिर सबसे बुद्धिमान है। कथा के अनुसार कलयुग में यह सब घटित हो रहा है जो आज हम देख रहे हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।